प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के फरवरी माह के पंचम प्रश्न पत्र के सभी उत्तरों को समझेंगे। 6 ढाला ग्रंथ पर आयोजित यह प्रतियोगिता 4 से 6 ढाल के अंतर्गत है। प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी ढाल से प्राप्त होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वर्ष भर चलने वाली इस प्रतियोगिता के सभी उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न, छेढ़ाला के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से 3 कथन तो असत्य हैं, एक ही सत्य होना चाहिए। पहला, धन और समाज हमारे काम आता है। दूसरा, गज बाज और राज हमारे काम आता है। तीसरा, आत्म स्वरूप वाला ज्ञान हमारे काम आता है। और चौथा, विद्यालय से प्राप्त ज्ञान हमारे काम आता है। ये बड़ा सरल लग रहा है। जब हम चौथी ढाल में पहुंचते हैं और सम्यक ज्ञान की चर्चा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्ञान की चर्चा है, कुछ अन्य चर्चाएं हैं, तो वहां पर हम पहुंचेंगे। 6वें छंद में हम देख रहे हैं, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। इससे सारा इसका स्पष्ट हो रहा है उत्तर। धन समाज गजबाज, धन और समाज ये हमारे काम नहीं आते। गज बाज और राज भी हमारे काम नहीं आते। कौन काम आता है? ज्ञान आपको रूप भय। जब ज्ञान आत्म स्वरूप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तब वह हमारे काम आता है। तो यहां पर तीसरा जो ऑप्शन है, आत्म स्वरूप वाला ज्ञान हमारे काम आता है, यही सही उत्तर है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आत्म स्वरूप वाला ज्ञान हमारे काम आता है। दूसरा प्रश्न, वैराग्य उत्पन्न करने वाली 12 भावना को किसकी उपमा दी गई है? 4 ऑप्शन है, माता, सूर्य, भूमि, गाय। 12 भावनाओं का वर्णन 5वीं ढाल में है। 5वीं ढाल में ही सबसे पहला छंद, मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन तै वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुपेक्षा भाई। वैराग्य उपावन, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माई, माता के समान, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, ऐसी जो अनुप्रेक्षा है उसका चिंतन करो भाई। हे भाई, इन अनुप्रेक्षा रूप माताओं का चिंतन करो। तो यहाँ पर 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावना को माता के रूप में उपमा दी गई है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, माता। तीसरा प्रश्न, महाव्रती के पास निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, शुचि उपकरण, ज्ञान उपकरण, संयम उपकरण और संचार उपकरण। उपकरण वो होते हैं जो सहायता करते हैं और परिग्रह नहीं माने जाते हैं, लेकिन सहायक होते हैं मुनि महाराज की चर्या में। तो महाव्रतियों का वर्णन 6वीं ढाल में है। 6वीं ढाल में हम यहां पर आते हैं तीसरे छंद में, तीसरी लाइन, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखिके गहे लखिके धरें। यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि 3 प्रकार के उपकरण मुनि महाराज ग्रहण करते हैं, जिसको देखभाल कर उपयोग करते हैं। पहला है शुचि उपकरण, पवित्रता के लिए जो कमंडल होता है। ज्ञान उपकरण, शास्त्र आदि होते हैं। और संयम का उपकरण, पिछी। ये 3 उपकरण तो स्वीकार करते हैं, लेकिन संचार का उपकरण, मोबाइल इत्यादि, वो धारण नहीं करते हैं। इस दृष्टि से हमारे इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है डी, संचार उपकरण। चौथा प्रश्न, जाने जी स्वच्छा
इस पंक्ति में स्वच्छा शब्द का क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सही, स्पष्ट, पूर्ण और युगपत। यह पंक्ति चौथी ढाल में दूसरे छंद में हमें प्राप्त हो रही है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। स्वच्छा जाने जानता है, जिय जीव, स्वच्छा स्वच्छ। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र आदि का परिमाण लेकर सीमित द्रव्य सीमित क्षेत्र को जानते हैं। कैसे जानते हैं? स्वच्छा, स्पष्ट रूप से जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं, आत्मा से सीधे स्पष्ट जानते हैं। इसके लिए स्वच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। बीच में कोई भी सहायक उसको आवश्यक नहीं होता है। तो यहां पर स्वच्छा शब्द का अर्थ है स्पष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, स्पष्ट। 5वां प्रश्न, अनंत बार नवें ग्रेवियक विमान में जन्म प्राप्त करना सरल है, लेकिन एक बार सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह चिंतन किस भावना के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन हैं। आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना और बोधि दुर्लभ भावना। 12 भावना का वर्णन 5वीं ढाल में है। 5वीं ढाल में पहुंचिए। 13वां छंद, अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान ना लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लो की हद, अंतिम ग्रेवियक तक की हद को, सीमा को पायो प्राप्त किया, अनंत बिरिया अनंत बार, लेकिन पर सम्यक ज्ञान ना लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया। इस दृष्टि से सम्यक ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। तो यह कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ भावना। बोधि यानी ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसा चिंतन इस भावना में किया जाता है। 5वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, बोधि दुर्लभ भावना। 6वां प्रश्न, लखी बुधजन की भाख। इस पंक्ति में भाख शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन हैं। कथन, श्रवण, अनुरोध और प्रेरणा। ये छठाला के अंतिम जो पहला और दूसरा छंद है, दोहे हैं, उसमें पहले दोहे में करियो तत्व उपदेश यह, लखी बुधजन की भाख। करियो किया, तत्व उपदेश यह छठाला का जो उपदेश है, तत्व उपदेश है, वह किया पंडित दौलत राम जी ने। लखी देखकर, बुधजन की भाख, बुधजन नामक कवि की भाख यानी भाषा को, कथन को, वर्णन को देखकर पंडित दौलत राम जी ने भी छठाला का यह उपदेश किया है। तो यहां बुधजन की भाख का मतलब है बुधजन नामक कवि का कथन। तो भाख शब्द का अर्थ हुआ कथन। कथन का मतलब उनका लिखना, उन्होंने जो कृति लिखी, उन्होंने जो कहा, उसको यहां कथन कहा गया है। तो इस 6वें प्रश्न का सही उत्तर है ए, कथन। 7वां प्रश्न, आहार से संबंधित समिति का क्या नाम है? 4 ऑप्शन, ईरिया समिति, भाषा समिति, प्रतिष्ठापना समिति और इनमें से कोई नहीं। समितियां 5 होती हैं। उन 5 समितियों का वर्णन 6वीं ढाल में है। यहां हम तीसरे छंद को देखते हैं। 46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर अशन को, ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये ऐषणा समिति का वर्णन है। ऐषणा समिति आहार से संबंधित समिति है। ईरिया समिति आवागमन, चलने से संबंधित है। भाषा समिति बोलने से संबंधित है। और प्रतिष्ठापना समिति
मलमूत्र के विसर्जन से संबंधित समिति है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 कथन तो सत्य हैं, एक कथन असत्य है। देखते हैं। पहला, सकल संयम चरित्र को धारण करके ही स्वरूपाचरण को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, स्वरूपाचरण को धारण करके ही सकल संयम चरित्र को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, सकल संयम चरित्र के धारी मुनिगण ही होते हैं। और चौथा, स्वरूपाचरण के पात्र मुनिगण ही होते हैं। ये चारों स्वरूपाचरण से संबंधित हैं। स्वरूपाचरण का वर्णन 6वीं ढाल में आया हुआ है। 6वीं ढाल के 8वें छंद से 10वें 11वें छंद तक ये वर्णन आया है। यहां पर जब हम छठाला को पूरा पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि सकल संयम चरित्र का वर्णन करने के बाद वो स्वरूपाचरण का वर्णन करते हैं। 7वें छंद की तीसरी लाइन, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब। इस प्रकार से सकल संयम चरित्र का वर्णन हो गया। अब इसके बाद स्वरूपाचरण का वर्णन सुनिए। तो यह क्रम उन्होंने बताया। पहले व्रतियों के लिए देश संयम बता दिया, फिर 12 भावनाओं का चिंतन करके मुनि बनिए, वैराग्य धारण कीजिए, और फिर मुनियों का चरित्र यानी सकल संयम का वर्णन किया। अब सकल संयम चरित्र का वर्णन करने के बाद मुनिगण जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो स्वरूपाचरण प्रकट होता है। अपने स्वरूप में ही आचरण यह प्रकट होता है। तो इस सब वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि पहला ऑप्शन सकल संयम चरित्र को धारण करके ही स्वरूपाचरण प्राप्त किया जा सकता है, यह सही कथन है। दूसरा, स्वरूपाचरण को धारण करके सकल संयम चरित्र को प्राप्त करते, ये गलत है, क्योंकि पहले तो संयम धारण करना होगा, इसके बाद स्वरूपाचरण होता है। तीसरा, सकल संयम चरित्र के धारी मुनिगण होते हैं, यह भी वर्णन आ चुका है। और चौथा, स्वरूपाचरण के पात्र मुनिगण ही होते हैं, श्रावकों को स्वरूपाचरण नहीं होता है। तो यहां पर जो असत्य कथन है वो है बी, स्वरूपाचरण को धारण करके ही सकल संयम चरित्र को प्राप्त किया जा सकता है, यह असत्य कथन है। 9वां प्रश्न, सम्यक ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। जिनवाणी का श्रवण, जिन कथित तत्व का अभ्यास, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय का त्याग, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। यहां सम्यक ज्ञान का वर्णन चौथी ढाल में है। चौथी ढाल में 5वें छंद पर आ जाइए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। इससे सम्यक ज्ञान में वृद्धि होती है। किससे होती है? जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया तत्व है उसका अभ्यास करने से। जिनवाणी का श्रवण और जिन कथित तत्व का अभ्यास, ये दोनों एक ही बात हो गई। तो ए और बी ये दोनों तो इससे सम्यक ज्ञान की वृद्धि होती है, बढ़ता है। तीसरा, संशय विभ्रम मोह त्याग, इन तीनों का त्याग, संशय विभ्रम और मोह यानी संशय विपर्यय और अनध्यवसाय, इनका त्याग, इसके तीनों के करने से ही सम्यक ज्ञान बढ़ता है। तो हमारा 9वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। 10वां और अंतिम प्रश्न, व्यर्थ में किसी की धन हानि अथवा जीत हार का विचार नहीं करना खालिस्थान नामक अनर्थ दंड व्रत है। 4 ऑप्शन है। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या और दुःश्रुति। यहां अनर्थ दंड व्रत के 4 भेद बताए गए हैं, जो कि चौथी ढाल के 10वें और 11वें और 12वें छंद में वर्णन किया गया है। व्यर्थ में
किसी की धन हानि का विचार नहीं करना। 11वें छंद की तीसरी पंक्ति, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी की, काहू की यानी किसी की भी धन हानि हो जाए, चोरी हो जाए, डाका हो जाए, पुलिस आके उसको पकड़ ले, वो जीत जाए, वो हार जाए, ऐसा व्यर्थ में विचार नहीं करना। यह अपध्यान, अपध्यान नामक अनर्थ दंड व्रत है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, अपध्यान। इस प्रकार से 10 प्रश्न पूरे हो गए। आगे के प्रश्न पत्र भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल में उपस्थित 650 से ऊपर वीडियोस हैं जिसमें स्वाध्याय अनेक ग्रंथों का कराया गया है और प्राकृत भाषा को भी सिखाया गया है। आप उसका लाभ जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को शेयर अवश्य करें। जय जिनेंद्र।